everyone. I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 11 in social studies and our chapter name is our occupation. So let's get started our chapter. आपसे यहाँ पे बोला है कंप्लीट द नेम ऑफ गिवन वर्कर्स. आपको यहाँ पे अलग अलग वर्कर्स की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो अब इसको कंप्लीट करेंगे. देन फर्स्ट पिक्चर में ये है फार्मर, तो फार्मर की स्पेलिंग होती है FARMER फार्मर. नेक्स्ट है वीवर, WEAVER वीवर. थर्ड पिक्चर इज क्राफ्टमैन, CRAFTMAN क्राफ्टमैन. ठीक है, और ये लास्ट पिक्चर है तो चलिए आगे का चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. We live in a society, we need food to eat, clothes to wear and a house to live in. हम एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, एंड हमें किस चीज़ की नीड होती है? खाने की ज़रूरत होती है, खाने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है पहनने के लिए, और घर की ज़रूरत होती है रहने के लिए. वी नीड मनी टू बाय थिंग्स, और हमें पैसे की ज़रूरत होती है चीज़ों को खरीदने के लिए. एनी वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. और जो भी काम हम करते हैं जिससे हमें पैसा कमाने में मदद मिलती है उसी को हम ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय कहते हैं. लेट अस नो अबाउट मैनी ऑक्यूपेशंस. तो चलिए अब हम और कुछ ऐसे ही व्यवसाय के बारे में समझते हैं. यहाँ पर आपसे बोला है डिफरेंट ऑक्यूपेशंस यानी कि अलग अलग विभिन्न व्यवसाय. द ऑक्यूपेशन ऑफ ईच पर्सन इज इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे. देखिए हर किसी अपने पर्सन का जो व्यवसाय है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है. द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वी चूज डिपेंड अपॉन अवर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. जिस भी प्रकार का व्यवसाय हम चूज करते हैं, चुनते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर और हमारी क्षमता के अनुसार. सम ऑक्यूपेशन इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल. और कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे जो कच्चा माल है उनका जो उत्पादन होता है वो चीज़ें सम्मिलित हैं. दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन एज फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. और इनको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राथमिक व्यवसाय भी कहते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया और फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सभी. द ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व इन चेंजिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस. और वो व्यवसाय जिसके अंदर हम कच्चे माल को किसी दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसको हम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं. पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में. एग्रीकल्चर यानी कि खेती. इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेस. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. भारत जो है गांव का हमारा देश है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं हमारे भारत में, और भारत में जो खेती है ये सबसे मुख्य व्यवसायों में से एक है. एग्रीकल्चर इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स बाय फार्मर. और खेती में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फसलों को उगाना, फलों सब्जियों को उगाना, और किसानों के द्वारा जानवरों का मतलब पालन करना, उनको पालना. ये हमारी एग्रीकल्चर में ही आती हैं. अब समझते हैं कैटल रियरिंग यानी कि मवेशियों का पालन करना. दिस ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू फार्मिंग. और ये व्यवसाय भी हमारा कुछ फार्मिंग से रिलेटेड है. इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? यानी कि जानवरों को पालना, उनको फीड कराना, उनको देखभाल करना, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं. और इसको हम डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं. काउ, बफेलो एंड गॉट प्रोवाइडर्स मिल्क. जो भी गाय, भैंस और बकरियां होती हैं इन सभी से हमें मिल्क मिलता है. बुलॉक्स हेल्प अस टू प्लव द फील्ड एंड ड्रॉ द कार्ट. और जो हमारे बुलॉक्स होते हैं उनका काम होता है खेतों को जोतने का काम होता है, और जो कार्ट्स होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम होता है. सम कैटल आर ऑल्सो रियर फॉर देयर मीट. और कुछ मवेशियों को पाला जाता है उनके मीट के लिए. आगे समझते हैं फॉरेस्ट्री. लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. हमारे इंडिया का जो बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं वो किस में ढके हुए हैं? घने जंगलों से ढके हुए हैं. और ये जंगल जो हैं ये स्टोर हाउस हैं. किसका स्टोर हाउस कहा गया है फॉरेस्ट को? टिम्बर का, हर्ब, गम्स एंड लेटेक्स. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम वुड पीपल कलेक्ट गम एंड मेडिसिनल हर्ब फ्रॉम द फॉरेस्ट. और वुड से अलग, लकड़ियों से अलग जो लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं यहाँ से जंगलों से? गम और मेडिसिनल हर्ब्स भी ये सारी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं. दे ऑल्सो कलेक्ट रेजिन, हनी, लैक एंड लेटेक्स. और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे शहद हो गया और ये लैक हो गई, लेटेक्स और रेजिन, ये सभी हमें ट्री से मिलती हैं. पीपल ऑल्सो यूज द वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर बिल्डिंग हाउसेज, मेकिंग पेपर टू मेक वुडन बॉक्स फॉर पैकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लोग जो हैं जंगल से लकड़ियों का लेकर के आते हैं किस चीज़ के लिए? घर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, लकड़ी के बॉक्स बनाने के लिए. और उन लकड़ी के बॉक्सेस का इस्तेमाल हम फ्रूट और वेजिटेबल की पैकिंग में इस्तेमाल करते हैं.
आगे समझते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इन्वॉल्व रियरिंग द हैंस, डक और गीज टू गेट देयर एग एंड मीट। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आता है यानी कि मुर्गियों का पालन, डक को पालना और गीज को पालना उनके अंडों के लिए और उनके मीट के लिए। फॉर दिस पर्पस फार्मर सेट अप बिग पोल्ट्री फार्म, और इसके लिए जो किसान होते हैं बड़े बड़े, वो बहुत बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स भी बना के रखते हैं जहाँ पर इनको रखा जाता है। फिशिंग। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड। हमें पता है हमारा जो भारत है, इंडिया कंट्री है, हमारी देश है, वो तीनों साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है, चारों तरफ समुद्री पाए जाते हैं। द ऑक्यूपेशन ऑफ कैचिंग फिश इज कॉल्ड फिशिंग, और जो मछली पकड़ने का जो व्यवसाय होता है उसको फिशिंग कहा जाता है, मत्स्य पालन भी कह देते हैं इसको। एंड फिश आर ऑल्सो फाउंड इन रिवर, लेक एंड टैंक्स, और मछलियाँ जो होती हैं वो नदियों में, झीलों में और ये जो टैंक होते हैं यहाँ पे भी पाई जाती हैं। माइनिंग की बात करते हैं। डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में से जो हमारे खनिज लवण होते हैं उनको खोद करके निकालना, इसी को ही माइनिंग कहा जाता है। हमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और जितने भी सारे हमारे मेटल्स होते हैं हमें इन्हीं माइन से मिलते हैं। A large variety of product like machine, bicycle, car, tractor, aeroplane, railway, engines, ship, sewing machine and other tool are made from metal। और हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इन मिनरल से मिलके ही बने होते हैं। इन सभी में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जो भी हम मशीन बनाते हैं, बाइसिकल बनाते हैं और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाते हैं, रेलवे इंजन हो गए, शिप्स हो गए और ट्रैक्टर हो गए, एरोप्लेन हो गए, ये सभी टूल्स को बनाने के लिए हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं इंडस्ट्रीज। एन इंडस्ट्री इज ए प्लेस वेयर रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड एटसेट्रा आर प्रोसेस्ड इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स। इंडस्ट्री, उद्योग, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कच्चे माल को, जो कच्चा माल क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, कॉटन, जूट, शुगर केन, वुड, इन सभी को प्रोसेस करके हम और ज़्यादा कीमती उत्पाद में उसको बदल देते हैं। इन सभी से हम और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम बना देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्री, और इसी प्रकार के उद्योगों में बहुत सारी संख्या में लोग काम भी करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, शुगर इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, और ये सभी काउंट की जाती हैं वेयर एज वी गेट मनी बाय दीज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और इन सभी के जरिए हम लोग अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं। इन ऑयल इंडस्ट्री, अब ऑयल इंडस्ट्री की बात समझते हैं। कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल सीड सच एज मस्टर्ड, तिल, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड मैनी अदर सीड। जो हमारे खाना बनाने में जो भी तेल इस्तेमाल होता है वो हमें ऑयल सीड से मिलता है, जैसे कि मस्टर्ड से, तिल से, सोयाबीन से, ग्राउंडनट और भी जितने सारे बीज होते हैं उन सभी के द्वारा हमें ऑयल मिलता है। इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और जो हमारा खाना जो होता है, फूड होता है, यानी कि ईटेबल आइटम्स होते हैं, उन सभी की भी इंडस्ट्री होती है। जैसे मिल्क इज प्रोसेस इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज कर्ड, खोया, चीज़, बटर एटसेट्रा। मिल्क जो है, दूध का इस्तेमाल अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि दही हो गई, खोया हो गया, चीज़ हो गई, मक्खन हो गया, बटर मिल्क हो गया, इन सभी के लिए मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे समझते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। Local craftsmen make item for use from raw material found easily in the region। जो हमारे लोकल क्राफ्टमैन होते हैं वो अलग अलग आइटम्स बनाते हैं कच्चे माल का इस्तेमाल करके, जो कि हमारे क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं। While they enjoy making these, they are lucky to buy them। और ये इनको बनाने में बहुत ज़्यादा इंजॉय महसूस करते हैं और ये बहुत लकी होते हैं कि हम उन चीज़ों को खरीद पाते हैं। टीम वर्क की बात करते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। सम पीपल डू गवर्नमेंट जॉब, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी भी करते हैं। हर एक काम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक हर काम को करने वाला जो भी वर्कर है वो बहुत ही कठिन मेहनत करता है, बहुत ही कठिन परिश्रम करता है उस काम को खास बनाने के लिए जो भी वो काम कर रहा है। तो इसलिए हमें हर किसी के काम की मतलब सराहना करनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज वी नीड फूड टू ईट, क्लॉथ्स एंड वियर एंड ए हाउस टू लिव इन। हमें खाना खाने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, और पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है, और रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग आर सम प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, यानी कि ये कुछ हमारे प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण हैं, जैसे कि खेती करना और मत्स्य पालन करना और माइनिंग, ये सभी हमारे प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आते हैं।
इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, और भारत जैसे देश में खेती जो है ये प्राथमिक व्यवसायों में से एक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है भारत में एग्रीकल्चर। डिगिंग माइनिंग आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि पृथ्वी में से जो हमारी लैंड है उसमें से जो मिनरल्स हैं उनको डिग करके बाहर निकालना, उसी को ही माइनिंग कहा जाता है। इन इंडस्ट्री इज ए प्लेस, और एक उद्योग एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कच्चे माल को, जैसे कि कॉटन, जूट और शुगर केन है और लकड़ी है, इन सभी का इस्तेमाल करके हम और कीमती उत्पादों में उसको बदल देते हैं, उसी को इंडस्ट्री कहते हैं, ऐसे स्थान को। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।